गुड मॉर्निंग बच्चों आज का वीडियो मेरा थर्मोडायनेमिक्स का जो है 14वां वीडियो है और आखिरी वीडियो भी है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा रेफ्रिजरेटर किस कंसेप्ट पे काम करता है और कैसे काम करता है और इसके न्यूमेरिकल हम किस तरीके से करते हैं। बच्चों, मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और आज का टॉपिक है हमारा रेफ्रिजरेटर। तो चलिए मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको रेफ्रिजरेटर के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर या उसको हम हीट पंप भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालिए रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। ठीक है बच्चों, अब आप सोच रहे हो कि ये हीट पंप क्या होता है। ठीक है, हीट पंप वो पंप होता है जो हीट को निकाल के बाहर फेंकता है और जो है एक सिस्टम को कूल कर देता है। इसी कंसेप्ट पे हमारा जो है रेफ्रिजरेटर बना। ठीक है, अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैंने आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो में जो बताया था वो क्या बताया था और हमारा रेफ्रिजरेटर कैसे बना। ठीक है बच्चों, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक ऑब्जेक्शन के ऊपर था, जो लॉ आया था वो ये था कि अगर हमारे पास जो है एक बॉडी हाईयर टेम्परेचर पे है, वो दूसरी बॉडी जो कि लोअर टेम्परेचर में है उसके कांटेक्ट में आती है, तो क्या होता है कि हमारा हीट का फ्लो हाईयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। ठीक है, ऐसा होता है एनर्जी कंजर्वेशन के कारण कि एनर्जी कंजर्व रहती है इसमें। तो किसी सज्जन ने कहा कि हमारा जो है वो जो है हीट का फ्लो लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर क्यों नहीं हो सकता, जबकि हमारा एनर्जी तब भी कंजर्व रह रही है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इधर से इधर हमारा हीट आ रहा है तो हमारा जो है एनर्जी कंजर्व है, लेकिन अगर हम हीट को इधर से इधर भेजें तो भी तो एनर्जी कंजर्व है। एनर्जी का कहीं लॉस तो हो नहीं रहा है, डिस्ट्रॉय तो हो नहीं एनर्जी। तो सवाल ये पैदा हुआ कि यहां पर इस तरीके से हीट क्यों नहीं जा सकती। ठीक है, इसको कूल और क्यों नहीं कर सकती, ये हमारा हीट और क्यों नहीं हो सकता। तब बच्चों इसमें देखा गया कि ये हमारा होता है नेचुरल फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, नेचुरल फ्लो ऑफ हीट जो कि अपने आप होता है। अब बच्चों इस नेचुरल फ्लो को समझिए। नेचुरल फ्लो क्या होता है, जो अपने आप हो। ठीक है, अब जैसे कि क्या हुआ, सपोज करिए कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस तरीके से एक टैप है। ठीक है, टैप है और इसमें से पानी नीचे गिर रहा है ऐसे बच्चों। ठीक है, इसमें से इस तरीके से पानी हमारा नीचे गिर रहा है, हम लोगों ने सबने देखा है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए क्या, ये एक नेचुरल फ्लो है। ठीक है, ये एक नेचुरल फ्लो है कि ऊपर से पानी नीचे आएगा ड्यू टू ग्रेविटेशन, ये हमें पता है। यहां पर हीट का फ्लो है नेचुरल कि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाएगा। तो बच्चों कभी किसी ने सोचा कि हम पानी को नीचे से ऊपर क्यों नहीं भेज सकते। ठीक है, भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं कि हम पानी के ऊपर एक वर्क करें और जो है ऊपर की ओर ले जाए इसको। इस वर्क को करने के लिए एक पंप डिजाइन किया गया इस तरीके से। ये हो गया पंप। ठीक है, ये हमारा पंप और इसमें कनेक्शन किया गया पानी का और पानी जो है इसके थ्रू हमारा ऊपर पहुंच गया। तो बच्चों इस पंप के ऊपर हम क्या करते हैं, हम करते हैं वर्क। अब चाहे इलेक्ट्रिकल से करते हैं, चाहे मैकेनिकल से करते हैं, चाहे रस्सी खींच के करते हैं, हम वर्क करते हैं। ठीक है, चाहे जैसे भी करते हैं, कुएं से निकालते हैं तो हम रस्सी से निकालते हैं, तो रस्सी से हम वर्क करते हैं। इसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक वर्क डब्ल्यू करते हैं और उस वर्क से जो है पानी हमारा ऊपर पहुंच जाता है। तो नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट जब हमें चलना पड़ेगा तो हमको करना पड़ेगा वर्क। और क्या होता है कि हम फिर उसमें कामयाब हो जाएंगे। तो बच्चों क्या हुआ, यहां पर नेचुरल फ्लो हीट का है कि हमारा लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर जाएगा। अब यदि हम चाहते हैं कि हम लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की और हीट का फ्लो करें तो हमको यहाँ पे करना पड़ेगा वर्क। और जब हम वर्क करेंगे तो बच्चों हमारा हीट का फ्लो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और ये वर्क करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, उसको हम कह सकते हैं हीट पंप। ठीक है, या रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर हमने बना दिया। चूंकि ये भी पंप की तरह हमारा हीट को इधर फेंकता है, इसलिए इसको हम हीट पंप कहते हैं। ठीक है,
और ये बच्चों क्या होता है, ये रिवर्स डायरेक्शन में चलने वाला इंजन है। जैसे हीट इंजन होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये रिवर्स डायरेक्शन में चलता है। इसमें हीट का फ्लो हमारा लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर की ओर होता है। हीट इंजन में क्या होता है, हीट का फ्लो हमारा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। अब बच्चों मैं आपको दिखाता हूं हीट इंजन से कंपेयर करके रेफ्रिजरेटर का, तो आपके बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। बच्चों देखिए क्या है, हम यहाँ पे हीट इंजन बना रहे हैं, ऐसे ही इसको बना के समझाया जा सकता है। जब आप इस पे काम करोगे तो जो कुछ भी होगा, नट बोल्ट जो कुछ भी होगा वो वहां पे आप देखिएगा। तो हीट इंजन में क्या होता है, हीट इंजन में क्या होता है, एक हमारा इस तरीके से सोर्स होता है, ठीक है, सोर्स होता है जो कि हायर टेम्परेचर T1 पे होता है, और दूसरा बच्चों होता है हमारे पास सिंक। ठीक है, सिंक होता है जिसमें हीट रिजेक्ट होती है, वो हमारा T2 लोअर टेम्परेचर पे होता है। बीच में बच्चों हम क्या करते हैं, एक इंजन लगा देते हैं। ठीक है, एक इंजन लगा देते हैं और हीट का नेचुरल फ्लो होता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, और इस वजह से नेचुरल फ्लो में हम बीच में वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां पर सपोज करिए कि Q1 हीट हमारी यहां से ली जाती है, थोड़ी वर्क निकल जाती है, थोड़ी वर्क के फॉर्म में निकल जाती है, और Q2 जो है ये हमारा जो है रिजेक्ट कर देता है जो है हीट इंजन जो है सिंक में T2 टेम्परेचर पे। ठीक है, ये हमारा बच्चों पूरा का पूरा जो है हीट इंजन का ये हमारा वर्किंग जो है कंसेप्ट है, इस तरीके से काम करता है। मैं पिछले वीडियो में सब बता चुका हूं। अब बच्चों आते हैं रेफ्रिजरेटर पे। ठीक है, रेफ्रिजरेटर पे। ठीक, तो बच्चों क्या होता है हमारा, ठीक है, हमारा क्या होता है, इसमें भी सिस्टम सेम होता है। ठीक है, ये हमारा सोर्स होता है। ठीक है, टेम्परेचर T1 हायर होता है ये, और बच्चों ये हमारा सिंक होता है इस तरीके से, ये होता है T2 लोअर टेम्परेचर पे। बीच में एक पंप लगा होता है, ये पंप अपने आप नहीं चलता, इसको हम किसी तरीके से चलाते हैं। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर एक हम वर्क W करते हैं, और बच्चों वो क्या करता है कि यहां से Q2 हीट लेता है, यहां से Q2 हीट लेता है, और जो है बच्चों वो जो है ये ऊपर Q1 छोड़ देता है। ठीक है, Q1 यहां से Q2 हीट लेता है लोअर टेम्परेचर बॉडी से, और Q1 जो है ऊपर छोड़ देता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2, यहां पर भी ये रहता है कि टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2। इसमें हीट का फ्लो इधर होता है, इसमें हीट का फ्लो हम इधर करवाते हैं W वर्क पंप के ऊपर करके। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है हमारा, इसके बाद जो होता है, जो बात यहाँ पे निकल के आती है, अगर हम इसका हीट फ्लो का चार्ट बनाएं तो बच्चों क्या होता है, Q1 हमने हीट ली है, वो हमारी हीट कहां गई, थोड़ा सा काम किया और थोड़ा सा रिजेक्ट हो गया, W प्लस Q2, थोड़ा सा हमने काम किया, थोड़ा सा रिजेक्ट हो गया। अब देखिए क्या हुआ बच्चों, हमने यहाँ पर थोड़ा सा काम किया, प्लस हमें यहाँ से थोड़ी सी हीट मिली, और जो बच्चों क्या हुआ, ये काम और ये हीट मिल करके जो है हमारा Q1 रिजेक्ट हो गया। देखिए यहां पर हम हीट ले रहे थे, उससे काम कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, यहां हमने काम किया, फिर उसके बाद जो है हमने हीट ली और वो हमारा Q1 के फॉर्म में बाहर रिजेक्ट हो गया। ये देखिए बिल्कुल इक्वेशन सेम आई है, लेकिन रिवर्स है। देखिए रिवर्स दिख रही है आपको, ठीक है, रिवर्स है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा जो है रेफ्रिजरेटर हमारा वर्क करता है, और हीट का फ्लो उल्टे डायरेक्शन में हम कराते हैं पंप में। सब कुछ इस पंप में है। सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस पंप के अंदर ऐसा क्या है कि जो है हीट का फ्लो उल्टा करा दे रहा है। आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के ये हमारी जो है बात हो गई हीट इंजन की, रेफ्रिजरेटर की। आप बिल्कुल सामने रख के इसको समझ लीजिए दोनों को कि इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है बच्चों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस पंप के अंदर ऐसा क्या जुगाड़ होता है। ठीक है, ऐसा क्या जुगाड़ होता है कि जो है ये हीट को उल्टा फेंक देता है। बच्चों यही तो सारा जुगाड़ है। इसके सिलेंडर के अंदर एक गैस भरी जाती है, मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा होगा और आपकी सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, इसके अंदर एक गैस होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि फ्रिज की गैस, फ्रिज की कंप्रेसर के अंदर गैस होती है, या एसी जिनके घर में लगा हुआ है उसके अंदर गैस होती है। जब कभी एसी खराब हो जाता होगा या फ्रिज खराब हो जाता होगा तो इस टाइप की बात आप सुनी होगी। इसके अंदर एक गैस होती है और यही गैस को कमाल करती है। ठीक है, उस गैस का नाम होता है बच्चों हमारा क्लोरो
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन उस गैस का नाम होता है। और बच्चों उसका जो फॉर्मूला होता है CCl2F2। ये गैस होती है, इसको फेरॉन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और बच्चों इसकी खासियत होती है कि इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत लो होती है, वेरी लो। ठीक है, वेरी लो। ठीक है, वेरी लो, बहुत जल्दी ये गर्म होती है और बहुत जल्दी ये ठंडी होती है। तो बच्चों जब इसको कंप्रेस करते हैं तो एक पार्ट ठंडा हो जाता है, दूसरा पार्ट गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ठंडे वाले पार्ट से इसी क्वालिटी की वजह से ठंडे वाले पार्ट से ये हीट खींच करके बाहर गर्म वाले पार्ट में फेंकती रहती है। आप फ्रिज के पीछे जाइएगा और एसी के पीछे जाइएगा तो देखिएगा वो पोर्शन हमारा बहुत गर्म होता है और इधर वाला ठंडा होता है। यही इसका एक्शन है। ज्यादा बातें इसमें बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपके सिलेबस में है नहीं, अभी कोर्स बहुत बाकी है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के ये इसका काम होता है। ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं कि सिलेंडर के अंदर गैस भर के उसको एडियाबैटिकली कंप्रेस करते हैं, एडियाबैटिकली जो है आइसोथर्मल कंप्रेस करते हैं, फिर उसके बाद जो है एडियाबैटिक उसका एक्सपेंशन करते हैं और आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हैं। उसमें हमारा जो है प्रोसेस रिवर्स हो जाता है और हीट एक तरफ से जाकर के दूसरी तरफ निकल जाती है। यही इसका यहाँ पे काम है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा जो है यहाँ पे क्या होता है, हमको यहाँ पे क्या देखना है, क्या चीज सीखना है। मैं सीधे उस पे आता हूं जो हमारे एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो है हीट टेकन आउट फ्रॉम सिस्टम से हमने हीट कितनी निकाली, तो बच्चों निकाली Q2। ठीक है बच्चों, और वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम के ऊपर हमने वर्क कितना किया तो हमारा हो गया W। अब बच्चों यहां पर हमारी सिर्फ एक ही कंसर्न होती है कि हम जो है कितना कम वर्क करके और कितनी ज्यादा हीट निकालते हैं। ठीक है, कितना वर्क जो है कम से कम वर्क करें और हीट ज्यादा से ज्यादा निकले, यही हमारा जो है परफॉर्मेंस कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या होता है यहां पर हीट टेकन आउट फ्रॉम लोअर बॉडी लोअर टेम्परेचर पर यूनिट वर्क डन ऑन द सिस्टम वो हमारा जो है इसको परफॉर्मेंस देता है कि हमारा ये फ्रिज बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसमें हमें जो है लोड कम देना पड़ा और हीट हमारी जल्दी ज्यादा निकल गई और हमारा जो है बहुत बढ़िया चल रहा है, एसी बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा फ्रिज। तो बच्चों उस चीज को हम कहते हैं जब हीट टेकन आउट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर पर यूनिट वर्क डन ऑन द सिस्टम, उसको कहते हैं बच्चों परफॉर्मेंस कोफिशिएंट, या हम उसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब बच्चों ये क्या होगा, ये होगा Q2/W। ठीक है, इतना हीट हमने निकाला यहां से, इतना वर्क किया, हमारा सिंपल सी बात है, हमारे दिमाग में एक ही बात आएगी कि हम कम से कम वर्क करें और ज्यादा से ज्यादा हम जो है हीट निकाल लें। तो यही बच्चों हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाता है। हीट इंजन में हमारी इफिशियंसी होती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वर्क मिल जाए, कम से कम हमारा जो है हीट लगे। यहाँ पे क्या होता है कि कम से कम काम करें और हमारा ज्यादा से ज्यादा हीट निकल जाए। तो ये जस्ट उसका रिवर्स होता है, तो इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और बच्चों हम इसको कहते हैं बीटा, और ये होता है बच्चों हमारा Q2/W। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा हो गया बीटा इक्वल टू Q2/W। ठीक, अब बच्चों बीटा किस चीज पे डिपेंड करता है, कैसे निकलता है, मैं इस पे बात आपसे करने जा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए आप सब। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारा हो गया बीटा और इसकी वैल्यू आई बच्चों Q2/W, मतलब हीट टेकन फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर बॉडी, और इस तरीके से हमने इसको यहां पे कर लिया। अब बच्चों आप सीधे सीधे चीज देखिए कि ये हमारा जो है एनर्जी का
जो है बैलेंस इक्वेशन है। अब यहां से देखिए हम निकालेंगे जो है W। तो देखिए क्या हो गया हमारा W प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1, यानी W हो गया हमारा Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होगा वो हो जाएगा Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो इसको बच्चों लिखेंगे 1 अपॉन Q1 अपॉन Q2 माइनस 1। ये आ गया बीटा। अब बच्चों जब मैंने कैरनॉट इंजन आपको बताया था, ये रिवर्स कैरनॉट इंजन होता है, वो उसकी तरह काम करता है। तो वहां पर एक चीज मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई थी कैरनॉट इंजन में। आप देख लीजिएगा कि हमारा Q1 बाई Q2 जो होता है बच्चों, वो होता है T1 बाई T2। अगर आपको याद हो ना याद हो तो कैरनॉट इंजन वाला जो है आप वीडियो देख लीजिए, मेरा नहीं तो किसी और का देख लीजिए, वो भी यही बात बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, यहां पर इस तरीके से आ गया, ये हमारा हो गया बीटा इस तरीके से। तो हम इसको यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 बाई T2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है बच्चों, तो फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में या हीट पंप में हम जो है हीट को लोअर टेम्परेचर से निकाल करके हायर टेम्परेचर पे फेंकते हैं, उसके ऊपर वर्क करके। और बच्चों यहाँ पर हमारा जो है, जैसे हम हीट इंजन में एफिशिएंसी निकालते हैं, वैसे हम यहाँ पे निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं और ये होता है Q2 डिवाइडेड बाई W। ठीक है, दिमाग में एक बात आती है कि अगर सोचिए कहीं ऐसा हो कि हमको W करना ही न पड़े, वर्क करना ही न पड़े और हमारी हीट निकल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। और यही हमारा जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। हमको यदि रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट जाना है, तो हमको काम करना ही करना पड़ेगा। वो काम हम यहाँ पे करते हैं। इसीलिए बच्चों हीट इंजन में जैसे हमने पढ़ा है कि हमारा किसी भी सूरत में जो है हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, उसी तरीके से यहां पर एक बात आती है कि हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, मैं दिखा रहा हूं। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वर्क हमारा W हो और Q हमारा निकलता जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, बीटा हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वर्क W हुआ तो तुरंत बीटा हो जाएगा। तो बच्चों यही हो सकता है, यही हमारा जो है स्टेटमेंट आता है कि हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कभी भी रेफ्रिजरेटर का या हीट पंप का इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसमें ये चीज आप याद रखिएगा, इसका फ्लो याद रखिएगा, कहाँ पे W है, कहाँ Q1 है, कहाँ Q2 है, कहाँ हाई टेम्परेचर है, कहाँ क्या है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यही हमारा काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कुल कंसेप्ट हुआ रेफ्रिजरेटर का। मैंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों हम करते हैं इसके सवाल एक दो और देखते हैं कि इसके क्वेश्चन हमारे किस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है और फिर देखेंगे सॉल्व कैसे होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है, इन ए रेफ्रिजरेटर हीट फ्रॉम इनसाइड एट 277 डिग्री के इज ट्रांसफर्ड एट द रूम टेम्परेचर 300 के। हाउ मेनी जूल्स ऑफ हीट शैल बी डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इस सवाल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम बताते हैं इसमें पूछा क्या है। ठीक है, पूछा क्या है, देखिए हमारे पास क्या है कि हमारा जो है रूम जो है वो हमारा है हायर टेम्परेचर। ठीक है, रूम हमारा हायर टेम्परेचर है, उसको हम T1 लेंगे, वो है हमारा 300 के। और बच्चों जहां से हम हीट ले रहे हैं वो है लोअर टेम्परेचर और वो है हमारा 277 के। ठीक है, तो क्या होगा कि हीट हम यहां से यहां तक दे रहे हैं। अब बच्चों यहां से जो हम हीट निकालेंगे वो होगा हमारा Q2, प्लस हम इस पे वर्क करेंगे और हीट रिजेक्ट होगी Q1। ठीक है, तो हमको ये Q1 निकालना है कि टोटल Q1 हमारा क्या होगा, जबकि हम वर्क डन कितना कर रहे हैं, 1 जूल का कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। मतलब मोटर में जो हमारी जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन हो रहा है वो हमारा 1 जूल का हो रहा है, तो हमारा हीट कितनी निकलेगी ये हमको निकालना है। तो बच्चों W हमको पता है कि ये हमारा 1 जूल है। Q2 अगर हमें पता लग जाए
तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि हमारा जो है इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कितना होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम Q2 किस तरीके से निकालेंगे। तो Q2 बच्चों कहां पे आया था हमारा? Q2 बच्चों जगह आया था, वो था हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में, वो था हमारा Q2 डिवाइडेड बाई W। ठीक है बच्चों। अब देखिए, और बच्चों बीटा का एक फॉर्मूला और आया था, वो आया था बच्चों हमारा T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। ठीक है, थोड़ा सा नोट्स अगर आपने बनाए हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बराबर हमने क्या लिखा था? इसके बराबर लिखा था हमने Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, और फिर जो है Q1 बाई Q2 हमारा T1 T2 के बराबर था, इसकी जगह हमने पुट कर दिया। तो बच्चों ये भी फार्मूला है हमारा बीटा का, ये भी है और ये भी है, तो हम इन दोनों का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ कि इसको देखें तो हमारे पास सिंपल सा आ जा रहा है Q2 बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू T2 बाई T1 माइनस T2, इस तरह से हो रहा है। तो बच्चों हम यहां से Q2 निकाल लेंगे कि कितना हमारा जो है इलेक्ट्रिकल कंजप्शन हो रहा है, वो बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, अब बच्चों इसमें हम वैल्यूज रखते हैं और हमारा Q2 निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसमें रखते हैं वैल्यू और देखिए क्या आता है हमारा। ठीक है, तो हमारे पास जो Q2 है वो आया, W देखिए W1 है ईच, ये आ गया, और T2 है बच्चों 277 डिवाइडेड बाई 300 माइनस 277, इस टाइप से ये बच्चों हमारा आ रहा है 277, ये आ गया। तो ओवरऑल बच्चों जो Q2 आया हमारा, ठीक है, जो Q2 आया वो आया 277 डिवाइडेड बाई, इसको जब इसमें से हम घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80 होता, तो वो तो आ गया 23। ठीक है, 23 ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, और बच्चों ये हमारा नियर अबाउट आ जाएगा, नियर अबाउट आ जाएगा 12 जूल। अगर हम देखें तो ये 12 जूल हमारे पास आ जाएगा। Q2 हमारा 12 जूल हो गया। ठीक है, हमको निकालना है कि रूम पे हमारा कितना जो है हीट रिजेक्ट होता है, तो वो बच्चों हमारा Q1 रिजेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हाउ मेनी जूल्स ऑफ हीट शैल बी डिलीवर्ड टू द रूम। रूम में हमारा जो हीट डिलीवर होगा वो होगा Q1, और उसकी वैल्यू होती है बच्चों Q2 प्लस W। तो Q2 आया 12 और 1 जूल का हम इलेक्ट्रिकल कंजप्शन करा गए, तो टोटल 13 जूल का जो है वो जो है हीट रिजेक्ट होगा। ठीक है, हीट रिजेक्ट होगा। तो बच्चों जहां पर जितने ज्यादा एसी लगे हुए हैं वहां पे बाहर के उसमें उतनी ज्यादा हमारी गर्मी रहती है। बड़े बड़े शहरों में देखिए तो गर्म ज्यादा लगता है, क्योंकि एसी बहुत ज्यादा वहां पे लगे हुए हैं। तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अब बच्चों एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको, फिर उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, फिर देखेंगे कि होगा कैसे। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क that must be done for freeze 1 gram of water at 0 degree centigrade by means of refrigeration machine. The temperature of surroundings is 27 degree centigrade. Latent heat of ice is equal to इतना, and the how much heat is passed to the surrounding in this process. ठीक है बच्चों, देखिए हमको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हमारे पास क्या है 1 ग्राम, ठीक है 1 ग्राम हमारे पास वाटर है। ठीक है, वाटर है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, हमको इसको आइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आइस में कन्वर्ट करना है। आइस में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों क्या करना होगा, इसमें से हमको हीट निकालनी होगी, और वो हीट बच्चों कितनी होगी, वो लेटेंट हीट ऑफ आइस के बराबर होगी। ठीक है, वही निकाल देंगे तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है हमारा। तो बच्चों लेटेंट हीट ऑफ आइस के बराबर होगी, यही हमारा Q2 होगा। और ये बच्चों हमको दे रखा है 80 कैलोरी। ठीक है, 80 कैलोरी की हीट हमको यहां से निकालनी है। ठीक है, 80 कैलोरी की हीट हमको यहां से निकालनी है। हमारे पास क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 300 के, और जो है टेम्परेचर ऑफ ये T1 होगा। टेम्परेचर ऑफ आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या टेम्परेचर ऑफ वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बच्चों ये होगा हमारा 2733 डिग्री के। इस तरीके से ये हमारा हो गया। तो हमको ये बताना है कि जो है कितना वर्क हमको करना पड़ेगा इसमें से 80 कैलोरी हीट निकालने के लिए। ठीक है, 80 कैलोरी हीट निकालने के लिए बच्चों हमें Q2 निकालना है।
Q2 हमको दिया है, वर्क निकालना है इसमें। तो देखिए बच्चों, हमारे पास पिछले सवाल में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो था बीटा इक्वल टू Q2/W, और बीटा इक्वल टू क्या था हमारा, T2/T1 माइनस T2। ये दोनों मैंने थ्योरी के पार्ट में आपको बताया, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तो बच्चों यहां से क्या हुआ, यहां से हो गया Q2/W इक्वल टू T2/T1 माइनस T2। ये आ गया बच्चों। हमको W कैलकुलेट करना है, चलिए वैल्यू रख देते हैं सबकी। तो देखिए Q2 हमारा कितना है, 80 है। W हमें निकालना है। T2 बच्चों है हमारा 273 डिग्री के, और T1 है बच्चों हमारा 300 माइनस 273, इस तरीके से हो गया बच्चों। तो बच्चों हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, W की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 80 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 273, इस तरीके से बच्चों हमारे पास आएगी। ये हमारा वर्क हमें टोटल करना पड़ेगा, इसमें से 80 कैलोरी हीट निकालने के लिए। और बच्चों इसकी वैल्यू आती है 7.91 कैलोरी। ठीक है, इस तरीके से आएगा 7.91 कैलोरी का वर्क हमको करना पड़ेगा। सारी बात इसके अंदर है। हमको ये पहचानना पड़ेगा कि क्या हमारा Q2 है, कौन सा टेम्परेचर T1 है, कौन सा टेम्परेचर T2 है। ठीक है, T1 हाइयर टेम्परेचर होता है हमेशा, T2 लोअर टेम्परेचर होता है, और Q2 वो हीट होती है जो हम कोल्ड रिजर्वायर से निकालते हैं, और W हमको उस पर वर्क करना पड़ता है। ये इसमें पूरी कहानी है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। अब बच्चों सेकंड पार्ट है, हाउ मच हीट इज पास टू द सराउंडिंग इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो बच्चों जो हीट हमारा सराउंडिंग में पास होता है वो होता है Q1, और वो होता है बच्चों Q2 प्लस W। तो Q2 हमारा हो गया 80 जो हमने खींच के निकाला, और W हो गया 7.91 कैलोरी। तो ओवरऑल बच्चों जो सराउंडिंग में हम हीट देंगे वो 87.91 कैलोरी की हीट हम सराउंडिंग में देंगे। मतलब हमारा सराउंडिंग खूब झमाझम गर्म हो जाएगा, और इसीलिए हमारी गर्मी बढ़ रही है, और इसीलिए कहा जाता है कि रेफ्रिजरेटर और फ्रिज हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग का रीजन है। चलिए बच्चों, तो ये मेरा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं आपको जो है रेफ्रिजरेटर का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझा सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।